तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक तमिल हॉरर मूवी को जिसका नाम है अंबुली यानी कि काल पुरुष। ये मूवी YouTube पर हिंदी डब में भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। ये अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश एरा से, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। तभी हम एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं जिसे रात में जंगल की तरफ से अचानक से तेज आवाजें आने लगती हैं। वो ऑफिसर अपने डॉग के साथ आवाजों के पीछे जाता है उसे चेक करने के लिए, जिस दौरान अचानक से उसके कुत्ते पर कोई भयानक सा क्रीचर यानी कि कोई भयानक सा दानव हमला करता है। और बस एक ही पल में उस कुत्ते की बॉडी डेड ऑफिसर के सामने थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही बुरी तरह से और ब्रूटली मारा गया है। अब ऑफिसर ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने का फैसला कर लेता है, पर उस पर भी वो क्रीचर हमला करता है और उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये आतंक होता है अंबुली नाम के एक क्रीचर का, जो कि जंगल से जाने वाले सभी लोगों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से मार डालता है। जिसके बाद कहानी सीधे 1978 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम पूर्णिमा नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट को देख पाते हैं, जो कि अपने ही क्लासमेट अमित से प्यार करती थी और अमित भी उसे पसंद करता था। दोनों काफी समय से लवर थे, लेकिन आज से ही कॉलेज की छुट्टियां शुरू होने वाली थी, जिससे कि उन्हें अगले एक महीने एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता। और इस दुख में पूर्णिमा रोने लगती है और अपने घर चली जाती है। जिसके बाद अमित पूर्णिमा से मिलते रहने के लिए एक प्लान बनाता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड विनोद के पिता, जो कि उसी कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड थे, उनसे बात करता है कि क्या वो अगले एक महीने इस कॉलेज में रुक सकता है। जिसका कारण वो ये बताता है कि उसे अगले साल की पढ़ाई अभी से शुरू करनी है, जो कि सरासर झूठ था। जिस पर विनोद के पिता उसके कॉलेज में रुकने के लिए मान जाते हैं। खैर उसी रात अमित विनोद को अपना प्लान बताता है कि मैं आज से हर रात पूर्णिमा से मिलने जाता रहूंगा, और इसके लिए वो जंगल वाले रास्ते से जाने वाला था, क्योंकि रोड वाला रास्ता जंगल वाले रास्ते से 11 किलोमीटर ज्यादा लंबा है। और ये जंगल वाला रास्ता वही रास्ता है जिसमें अंबुली रहता है, यानी कि जिसने शुरुआत में एक कुत्ते को और एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था। खैर विनोद को तो अंबुली वाली बात पता थी, इसलिए वो अमित को उस रास्ते से जाने के लिए मना करता है। लेकिन प्यार में पागल अमित अंबुली की कहानी को झूठ बताकर जंगल वाले रास्ते से ही जाने का फैसला कर लेता है। अब उसी दौरान हम गंगा नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि उसी गांव से था जिसमें पूर्णिमा रहा करती थी। गंगा अपनी बेटी के साथ रात में उसी रास्ते से जा रहा होता है जहाँ पर अंबुली था, जिसके लिए उसकी बेटी उसे बार बार इस रास्ते से जाने के लिए मना करती है। लेकिन गंगा उस वक्त शराब के नशे में धुत था, जिस वजह से वो उसकी बातों पर इतना ध्यान ही नहीं देता और उसको लेकर इसी रास्ते से जाने लगता है। जिसके बाद वही होता है जिसका डर था। अंबुली गंगा की बेटी पर हमला करके उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर लेकर चला जाता है, जिसके अगले ही पल वो गंगा पर भी हमला करता है और उसे अधमरी हालत में कर देता है। कुछ ही देर के बाद में कुछ गांव वाले गंगा को ढूंढते हुए उसी जंगल में आए थे, जहां पर उन्हें वो बेहोशी की हालत में दर्द से तड़पता हुआ मिलता है। वो सभी उसे गांव के वैद्य के पास लेकर जाते हैं और ये खबर गांव के मुखिया तक भी पहुंच गई थी। जिसके बाद मुखिया खुद आकर गंगा से पूछता है, क्या तुमने देखा कि अंबुली कैसा दिखता है? लेकिन गंगा इतने नशे में था कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। असल में आज तक किसी ने भी अंबुली को देखा ही नहीं था, और जो देखने वाले थे वो बचे ही नहीं थे। सबको बस इतना पता था कि वो भयानक सा इंसान के शरीर में राक्षस जैसा है। अंबुली से बचने के लिए गांव वालों ने गांव और जंगल के बीच एक दीवार बनाई थी और सभी को जंगल के रास्ते से न आने के लिए भी कहा था। खैर तभी अमित को दिखाया जाता है, जो कि जंगल के ही रास्ते गांव तक पहुंचता है और किसी तरह पूर्णिमा के घर तक भी पहुंच जाता है, जहां पर वो पूर्णिमा से मिलता है। और तब हमको पता चलता है कि पूर्णिमा असल में मुखिया जी की ही बेटी है। खैर आगे अमित पूर्णिमा से मिलकर वापस जंगल के रास्ते लौटने लगता है। जिस बीच उस पर अंबुली का हमला होता है, जिससे वो बाल बाल बचता है, पर इतना उसे डराने के लिए काफी था। वो ये बात अपने दोस्त विनोद को बताता है, जिसके बाद दोनों फिर से उसी रास्ते पर जाते हैं ताकि वो देख सके कि वो है कौन। लेकिन इस बार उन्हें अंबुली वहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब अगले दिन विनोद के पिता को ये बात पता चल जाती है कि दोनों पिछली रात जंगल के रास्ते पर गए थे, जिसके लिए वो विनोद के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं और उसे अंबुली का सच बताते हैं कि आज से लगभग 40 साल पहले सूर्य ग्रहण के दिन इसी गांव की एक गर्भवती औरत अपने घर से बाहर निकल गई थी, जिसके बाद उसके बच्चे के ऊपर सूर्य ग्रहण का बहुत बुरा असर हुआ। जब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तब उसका शरीर आधा इंसान और आधा राक्षस जैसा था। उसका बच्चा दिखने में किसी हैवान से कम नहीं था। अब उस बच्चे ने अपने जन्म के कुछ ही पलों में वहाँ पर खड़ी हुई औरतों के ऊपर हमला करके उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसके बाद सब समझ गए थे कि ये बच्चा इंसान नहीं है और इसको मार देने में ही सबकी भलाई है। लेकिन उसकी माँ ने उस बच्चे को घर के पीछे वाले जंगल में कहीं छोड़ दिया था और खुद की जान ले ली, जिसके बाद कभी भी किसी ने उस बच्चे को दोबारा नहीं देखा। लेकिन इससे उसका आतंक खत्म नहीं हुआ। उसने गाँव के लोगों पर और पालतू जानवरों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो उनके शरीर को खा जाया करता था।
और इसी वजह से उसका नाम अम्बुली रख दिया गया, जिसका मतलब काल पुरुष भी होता है। खैर तभी अमित और विनोद को इस कहानी पर इतना भरोसा नहीं होता, क्योंकि बस सूर्य ग्रहण से कोई बच्चा इंसान से राक्षस कैसे बन सकता है। इसके लिए वो इस बारे में और पता करने के लिए अपने गाँव के एक दोस्त चंदन से मिलता है, जिसकी दादी को अम्बुली के बारे में काफी पता था, क्योंकि वो भी उस वक्त वहाँ पर थी जब अम्बुली का जन्म हो रहा था और उनके हाथ पर अम्बुली ने हमला करके उनको काट भी लिया था। लेकिन दादी से बात करने के बावजूद भी दोनों को ही अम्बुली के बारे में कुछ ज्यादा बातें पता नहीं चलती, जिसके बाद दोनों गांव के मास्टर के घर पर जाते हैं ताकि उनसे वो कुछ जान सके, जहां से उनको पता चलता है कि अम्बुली सूरज की रोशनी में नहीं रह सकता और इस वजह से वो सिर्फ रात में लोगों के ऊपर हमला करता है। वहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि मास्टर की बेटी नलिनी और विनोद एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब उसी रात दोनों फिर से उस जंगल में जाते हैं, जहाँ पर अब वो उस कॉटेज के सामने पहुँच जाते हैं, जिसके अंदर वो ब्रिटिश ऑफिसर रहा करता था। लेकिन फिलहाल अब उसके अंदर जोगिंदर नाम का एक आदमी रहता है, जो कि गांव का एक लौता ऐसा आदमी है जिसे अम्बुली से बिल्कुल डर नहीं लगता और वो अकेले ही यहाँ पर रहता है। लेकिन जोगिंदर उन्हें अम्बुली के बारे में कुछ नहीं बताता। अब अगले दिन वो दोनों वापस जंगल में जाते हैं ताकि वो अम्बुली को ढूंढ पाए, जहाँ पर उस वक्त गंगा भी जंगल में आता है ताकि वो अम्बुली से अपनी बेटी को मारने का बदला ले पाएगा। लेकिन आगे हम ये देख पाते हैं कि जोगिंदर गंगा पर हमला करके उसे मार डालता है। हालांकि जोगिंदर ने ये सोचकर हमला किया था कि वहाँ पर अम्बुली खड़ा है, पर गलती से वो गंगा को अम्बुली समझकर मार डालता है और ये सब करते हुए अमित और विनोद उसको देख लेते हैं, जिसके बाद दोनों डर से वहाँ से भाग जाते हैं, वरना जोगिंदर उनको भी मार देता। जिसके बाद उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद से जोगिंदर ही अम्बुली है। पर जब दोनों ये बात विनोद के पिता को बताते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब जोगिंदर जेल में था तब भी गांव के अंदर मौतें हो रही थी और जोगिंदर को इसलिए जेल हुई थी क्योंकि उसने कॉलेज के फाउंडर को जान से मार दिया था। जिसके बाद उन्हें सबसे बड़ी बात पता चलती है कि जोगिंदर अम्बुली का बड़ा भाई है। जी हाँ, यानी कि जोगिंदर की माँ वही औरत थी जिसने अम्बुली को जन्म दिया था। अब ये सच जानने के बाद दोनों को ऐसा लगने लगता है कि कॉलेज के फाउंडर और अम्बुली के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। अब इस बात का पता लगाने के लिए दोनों रात में कॉलेज के फाउंडर के रूम में जाते हैं, जहां उन्हें ढूंढने पर एक अलग सीक्रेट कमरा मिलता है, जो कि असल में एक एक्सपेरिमेंट रूम था, जिसमें उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिससे उनको ये पता चलता है कि इस कॉलेज को असल में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने बनाया था। वो साइंटिस्ट पहले ब्रिटिश आर्मी के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के समय में काम करता था, जिसके बाद जब उसको रिटायरमेंट मिली तब उसने इस कॉलेज को बनाया। वो साइंटिस्ट अपने एक आखिरी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा था, जिसमें वो ऐसी इंसानी रेस बनाना चाहता था जो कि 150 साल तक जी पाए, जिसके लिए उसे किसी पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी। और उस समय इत्तेफाक से जोगिंदर की माँ पेट से थी और उसके पति की मौत पहले ही हो गई थी, जिस वजह से उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अब एक दिन जब उसकी माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, तब किसी के कहने पर वो साइंटिस्ट के पास गई, जहाँ पर मेडिकेशंस के बहाने उस साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट उस औरत के ऊपर करना शुरू किया, जिसने उसने अपने ही बनाए हुए एडवांस ह्यूमन रेस के डीएनए को उस औरत के शरीर में डाल दिया, जिससे कि उसके बच्चे में बहुत सारे बदलाव आए। लेकिन जब एक दिन वो औरत सूर्य ग्रहण के दिन बाहर निकली, तब उसकी वजह से उसके बच्चे के शरीर में बहुत तेजी से बदलाव होने लगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली गलत दिशा में हो रहे थे। यानी कि साइंटिस्ट करना कुछ और चाहता था, लेकिन सूर्य ग्रहण के रेडिएशन की वजह से हुआ कुछ और। जिसके बाद आगे की कहानी हम जानते हैं कि यहाँ से पैदा हुआ था अम्बुली, यानी कि काल पुरुष। लेकिन ये कहानी बाकी गांव वालों को पता नहीं थी। उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि उस बच्चे पर बुरा असर सूर्य ग्रहण की वजह से हुआ था। उन्हें एक्सपेरिमेंट के बारे में, सीक्रेट कमरे के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि चंदन की दादी को इतना पता था कि उस साइंटिस्ट की वजह से ही उस औरत के बच्चे के साथ ऐसा हुआ, पर उन्हें भी पूरी कहानी नहीं पता थी। और अम्बुली एक इंसान के शरीर में भयानक राक्षस था, जिसके ह्यूमन डीएनए को अल्टर करा गया था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी और उसको इंसान का मांस बहुत पसंद था, जिस वजह से वो उन्हें मार कर खा जाया करता। अब ये दोनों सच जानने के बाद अम्बुली से लड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो एक तरीका समझ गए थे जिससे अम्बुली का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। इसमें गांव के सभी लोग और जोगिंदर भी अमित और विनोद का साथ देते हैं। अब रात में सभी गांव वाले अम्बुली के रहने वाली जगह को ढूंढ लेते हैं और फिर वो उन पर हमला कर देता है, जिसमें जोगिंदर कुछ देर तक अम्बुली को संभालता है, लेकिन अम्बुली बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से बीच में ही जोगिंदर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। इसी बीच अमित, पूर्णिमा, विनोद और नलिनी बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं
और उन पर भी अम्बुली का हमला होता है, जिसमें काफी देर तक चारों अपनी जान बचाते हुए उससे दूर भाग रहे थे। लेकिन एक जगह पर आकर अम्बुली उन्हें मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स की गाड़ियाँ आ जाती हैं, जिन पर भी अम्बुली भारी पड़ने लगता है। पर समय पर वहाँ जोगिंदर वापस आता है, जो कि इस बार बहुत बहादुरी से अम्बुली से लड़कर उसे काफी देर तक रोक कर रखता है। जिस बीच अम्बुली को बेहोश करने वाला इंजेक्शन दे दिया जाता है और फाइनली उसके बेहोश होने के बाद उसे कैद कर लिया जाता है, ताकि उसके बारे में और बातें पता की जा सकें। बेसिकली अब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने वाले थे, जिसके बाद मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि अम्बुली को जिस बॉक्स में बंद किया गया था वो बहुत तेजी से हिल रहा था और अम्बुली गुस्से से अंदर से चिल्ला रहा होता है, यानी कि उसे शांत कराना इतना भी आसान नहीं है और उसका खतरा कभी भी वापस आ सकता है। और बूम, इसी के साथ में काल पुरुष यानी कि अम्बुली मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अम्बुली फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमिल हॉरर मूवी पसंद आई होगी। इस मूवी को आप YouTube पर ही जाकर देख सकते हैं, जो कि काल पुरुष के नाम से अवेलेबल है।